यहाँ पे क्या है, ये सारे घतेरे हैं हमारे वहाँ के, क्योंकि जहाँ पे घतेरा होता है वहीं से ऐसे कोहरा ऊपर की ओर उठता है, इसीलिए उस साइड से भी ऐसे नीचे को घतेरा और इस साइड से भी घतेरे जाते हैं साथ में, वहाँ पे एक साथ मिलते हैं, वहाँ से सीधे नीचे की साइड को जाते हैं। इसलिए देखो चारों तरफ, क्योंकि खाना खाने लगी हूँ, अभी तक बारिश आ रही थी, अभी अभी धूप आ गई है और यहाँ पे हमारा खाना बन चुका है। लोगों के वहाँ इस सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है, पर हमारे वहाँ इस सीजन की क्या है, पहली बारिश हो रही है। बाहर की साइड कुछ ऐसा लग रहा है और पूरा आसमान गरज रहा है। बारिश में कताना है रो तो देखो तो तना गांव बीच में घुमरता भले रहो। बंदरों का आतंक देखो, जिस दिन बारिश होती है उसी दिन ये ज्यादा आते हैं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह सुबह अभी मेरे कपड़े धोने हैं और आज सुबह का मौसम काफ़ी सुंदर हो रहा है, क्योंकि रात भर बारिश थी। आज हमारे पहाड़ों में काफ़ी समय के बाद बारिश हुई, यूँ लगा लो सितंबर अक्टूबर से आज पहली बारिश हमारे वहाँ हो रखी है। और सारे खेत खलिहान हमारे पूरे सूख रखे थे, जिससे बारिश से आज काफ़ी राहत मिली है खेतों को, और पानी डालने का भी 1-2 दिन तक आप छुट्टी है। रात भर बारिश थी और जिसके कारण आज पहाड़ों में काफ़ी सुंदर मौसम हो रखा है और सुबह सुबह नीचे से कुछ इस तरह से कोहरा उठ के ऊपर की ओर आ रहा है। चारों तरफ बारिश से खेत खलिहान काफ़ी सुंदर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे वहाँ आज काफ़ी समय के बाद बारिश हो रखी है और जिससे काफ़ी सुंदर लग रहा है। चारों तरफ का व्यूज कुछ ऐसा है। ये जो ऊपर से नीचे तक ऐसे इस तरह से कोहरा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये सारे घतेरे हैं हमारे वहाँ के, क्योंकि जहाँ पे घतेरा होता है वहीं से ऐसे कोहरा ऊपर की ओर उठता है, इसीलिए उस साइड से भी ऐसे नीचे को घतेरा और इस साइड से भी घतेरे जाते हैं साथ में, वहाँ पे एक साथ मिलते हैं, वहाँ से सीधे नीचे की साइड को जाते हैं। इसलिए देखो चारों तरफ कुछ इस तरह से हो रहा है, क्योंकि घतीरे होने के कारण पानी की जगह जहाँ से होती है वहीं से कोहरा उठता है, तभी तो यहाँ को पूरा इस तरह से कोहरे से पूरा ढका हुआ है। इस साइड से लेके उस साइड को, वहाँ को पीपल की पेड़ की साइड को पूरा मतलब कोहरे से ढका हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। क्या होता है, खेतों में तो हम पानी डालते हैं, पर हम या तो प्याज में ही डाल पाएंगे और या आलू में ही डाल पाएंगे, और जगह क्या होता है पूरा सूखा सूखा रहता है, और ऊपर की जो भी खेत होते हैं गेहूं के चाहे जौ के, सारे खेत तो वैसे ही सूखे ही रहते हैं। इसलिए इसमें हम पानी भी डालते हैं तो ये एक दिन में ही सूख जाता है। इससे क्या होता है, आज बारिश हो गई है, चारों तरफ पूरा मतलब पूरी सिंचाई हो चुकी है और ये काफ़ी समय तक अब अच्छा रहेगा, इसमें ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। यही वाला पानी जो होता है ये ज़्यादा समय तक टिकता है, जो हम पानी खेतों में डालते हैं वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि बारिश बारिश ही होती है। इतना ठंडा तो हो रखा है, अभी मुझे काफ़ी सारे अपने कपड़े धोने हैं, तो मैं पहले अपने कपड़े धो लेती हूँ, फिर जाके बाकी का काम होगा घर का। मैंने यहाँ पे थोड़े से कपड़े धो रखे थे, पर हमारा पानी बंद हो गया है। थोड़े से ही कपड़े मैंने यहाँ पे धो रखे हैं, क्योंकि सुबह सुबह पानी आता है उसके बाद चला जाता है। अब जो हमारे पीछे वाले टंकी का पानी है वो इतना ठंडा होता है ना, उसमें मैं हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ। ये वाला पानी तब भी थोड़ा सा गर्म आता है। अब बाकी के जो कपड़े मेरे बच गए हैं, अब मुझे ऊपर वाले बाथरूम से धोने पड़ेंगे, और उसका पानी है काफ़ी ठंडा। कल तो बारिश हो रही तो उसके कारण और भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। तो चलो कोई नहीं, भिगो रखे हैं तो धोने तो मैंने है ही, तो मैं इनको पहले अच्छे से यहाँ से साबुन लगा के ऊपर बाथरूम में फिर इनको साफ कर लूंगी पानी से। अब मैं इनको ऊपर बाथरूम में पानी से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पानी के वहाँ पे बाल्टी लगा के आ गई हूँ। सुबह सुबह इस नल का पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है हमारा, इसलिए इस वाले नल का पानी ऊपर से आता है। इस साइड को आजकल बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, इसीलिए ये पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। हमारे वहां पानी सुबह से
आ जाता है जब उजाला नहीं हो रखा होता है, हल्का हल्का अंधेरा होता है, उसी समय आ जाता है। और उजाला होने के बाद 1-1.5 घंटा ही पानी आता है, उसके बाद चला जाता है। और जो भी काम करना है हमें सुबह सुबह करना है, क्योंकि जब ऊपर से टैंकी से पानी आता है तो उस समय पानी क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता है और वो पानी में उतना ठंडा नहीं लगता है, पर ये वाले पानी से काफी ज्यादा ठंडा लगता है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आता है खेतों से आता है सीधे इसी वाले बाथरूम में आता है। इस बाथरूम की टाइल हमारी थोड़ी सी गंदी दिखने वाली है, जो कि काफी ज्यादा गंदा हो रहा है। इसको भी मैं साफ कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे बाथरूम भी साफ कर दिया है, जो कि काफी गंदा हो रहा था। अब मेरे है सारे कपड़े धुल गए हैं और साथ में मैंने बाथरूम भी साफ कर दिया है। अब मुझे जाना है नीचे गोठ में गाय को घास डालने के लिए, क्योंकि आज बाहर बांधने लायक नहीं हो रहा है, मौसम पूरा गंदा हो रखा है, इसलिए हम गाय को बाहर नहीं बांधेंगे। तो चलो पहले मैं गाय को घास डाल के आती हूँ। ठंडा हो गया रे लालू। रात में बारिश थी, अभी थोड़ा मौसम ठीक था मेरे कपड़े धोने तक, पर फिर से बारिश आनी शुरू हो गई है। पहले तो आती नहीं है, अब आएगी तो अब रुकेगी नहीं, अब डेली आएगी बारिश। ऐसा होता है पहाड़ों का मौसम, और जो कि काफी ठंडा भी हो रहा है। ऊपर वाले रूम में जो कपड़े मेरे बाकी के धूप में डालने हैं उनको बाद में डालेंगे, क्योंकि ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि डाल के भी कोई फायदा नहीं है, धूप तो आई है नहीं, और वैसे भी डालूंगी तो वो भीग ही जाएंगे। तो अब ऊपर चलते हैं रूम में। देखो फिर से आने लगी है बारिश। गाय को घास डालने के बाद, कपड़े धूप में डालने के बाद, उसके बाद मैं आ गई हूँ आग सेकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने आग रखा है। उस साइड को क्या होता है हमारा, आजकल हम अंदर तो आग जलाते हैं नहीं, बाहर जलाते हैं, और बाहर क्या हो रहा है, पूरा गीला हो रखा है क्योंकि बारिश आ रही है, इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं हम बरामदे में कोयला, यहीं पे आग सेकेंगे। यहाँ पे सेकेंगे हम लोग आग, क्योंकि कोयले बना रखे हैं। मैं लगी हूँ खाना खाने के लिए, तैयार हो गई हूँ क्योंकि खाना खाने लगी हूँ। अभी तक बारिश आ रही थी, अभी अभी धूप आ गई है, और यहाँ पे हमारा खाना बन चुका है। खाने में आज हमने क्या बना रखा है, सुबह सुबह भात बना रखा है, और लाई की सब्जी बना रखी है, और रोटी बना रखी है, जो कि सुबह ही हमने तीनों चीज़ें बना ली है। तो ये है रोटी, भात और लाई की सब्जी। तो चलो पहले मैं गर्मा गर्म खाना खा लेती हूँ। अभी हमारा खाना पीना खाने के बाद बर्तन साफ कर दिए हैं मैंने, जो थोड़े से ऊपर के थोड़े से नीचे, यहाँ पे जो कोयले के बर्तन थे वो नीचे के पहले आप हाथ साबुन से धो लेती हूँ, क्योंकि आज मौसम का ऐसा हो रहा है ना, कभी धूप आ रही है कभी बारिश। पहले बारिश आ रही थी, फिर थोड़ी देर धूप आई, अभी फिर से बारिश आनी शुरू हो गई है। तो आज मौसम सारा दिन ऐसा ही रहने वाला है। खाना खाने के बाद अब क्या हो गया है,
अब मेरी सासू जी चली गई है अपने रूम में और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो आप यहीं पे बैठ जाते हैं क्योंकि बारिश में आज इधर उधर कहीं भी जाने लायक नहीं हो रहा है अपने रूम में। क्योंकि मेन चीज होता है ठंडे के दिनों में खाना खाना और गाय भैंसों का करना, वो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है। और खाने में हमने सुबह ही आज रोटी भी बना दी थी, भात भी बना दिया था। मैंने किया बाहर का काम, अंदर का काम मेरी सासू जी ने किया, उन्होंने ही खाना बनाया। और फिर मैंने खा पी के बर्तन हर्तन साफ कर लिए है। उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम में। अगर मौसम ठीक होगा तो फिर मैं कहीं सॉन्ग होंग काटने के लिए जाऊंगी, अगर ठीक नहीं होगा तो आज अंदर ही रहूंगी। लोगों के वहाँ इस सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है, पर हमारे वहाँ इस सीजन की क्या है, पहली बारिश हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे तक देखो पूरे कोहरे से ढका हुआ है। बिस्तर में सोए सोए बोर हो गई हूँ। अभी मैं आई हूँ बाहर पे, जो कि इस बार हमारे वहाँ क्या है, सीजन की पहली बारिश हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और ठंडा भी उतना ही हो रहा है। चारों तरफ से कोहरे से मौसम पूरा ढका हुआ है। बारिश में ऐसा होता है घर से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए घर के अंदर ही अंदर बोर हो जाते हैं। इस वाले बरामदे में हमारी बारिश नहीं आती है, इसलिए मैं इसमें घूम रही हूँ। और बाहर की साइड कुछ ऐसा लग रहा है और पूरा आसमान गरज रहा है। अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो मेरे मायके साइड क्या है, टॉप जगह है, वहाँ पे क्या हो जाती है इस समय, जब ज़्यादा 1 2 3 बारिश भी हो जाए तो ना ठंडा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है। पर मेरे ससुराल को बर्फबारी नहीं होती है, काफ़ी कम होती है। जब यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा तब जाके यहाँ बर्फबारी होती है, नहीं तो ऊपर की चोटियों में और वो सामने की बांसुरी नाग की जो चोटियाँ हैं उस साइडों में पड़ती है बर्फ़। पर हमारे गाँव में नहीं पड़ती है, यहाँ बस वैसे ही ठंडा होगा और बारिश हो सकती है, बस इतना ही है यहाँ का। तो आप चलते हैं सीधे रूम में। बारिश में कताना है रो तो देखो बतो तने गाँव बीच में घूमता भले रहो। ठंडा तो ऐसा हो रहा है और बंदरों का आतंक देखो, जिस दिन बारिश होती है उसी दिन ये ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उस दिन सब लोग घरों के अंदर होते हैं, तो इनका बाहर पे जो भी चीज़ें मिलता है खाने के लिए अच्छा रहता है। और मैं इतना बड़ा डंडा लेके उनको मारने के लिए जा रही हूँ, पर वो काटने के लिए आ रही है। मेरी सासू जी को डर है, ऊपर रखे हैं हमने 2 3 कद्दू, उनको खाएगा करके, पर उतने बड़े कद्दू को खाएगा भी तो कैसे खाएगा वो, उनको तोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो वो टाइट होते हैं एकदम। जब नीचे फेंकेगा तभी टूट पाएगा, नहीं तो वैसे नहीं टूटेगा। चलो कोई नहीं। इन बंदरों को भगाने के चक्कर में मैं भीग गई हूँ। मैं आ गई हूँ अभी अपनी सीढ़ी के नीचे। ये पहले हमारे पुराने वाली सीढ़ियाँ हैं, फिर हमने उस साइड से सीढ़ियाँ बना दी थी, तो मैं इसके नीचे से खड़ी हूँ। तो आप चलते हैं ऊपर। अब आ भी जाएंगे तो मैं बाहर आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इतने ठंडे में कौन भीगेगा। आजकल ये दरवाज़ा खोल के भी अंदर चले जाते हैं, इसलिए दरवाज़ा अच्छे से लॉक करना पड़ता है, क्योंकि जाली के दरवाज़ों को खोल के ये सीधे अंदर घुस जा रहे हैं। इनको इतना ज़्यादा पता है कि कैसे दरवाजे खोलते हैं करके। तो मैं तो आ गई हूँ अपने रूम में। बंदरों ने हमारे कूड़े की बाल्टी देखो ऐसे खाली कर दी है। ये देखो वो उधर भाग गया है वो। डंडल नहीं भाजना है, तुम बाहर का ही अगले नहीं आया।
मारने के लिए भी जाओ तो फिर भी नहीं भाग रहे हैं, ऐसे तो बंदर हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कर रखा है। पूरी की पूरी कूड़े की बाल्टी खाली कर दी है। अगर मैं उसे उठा के फिर से बंद भी कर दूंगी तो थोड़ी देर में आके फिर उसे खाली कर देंगे। इससे अच्छा है जब तक ये जाए नहीं तब तक उसे मैं वैसे ही रहने देती हूँ, उसके बाद में उसे बंद करूंगी।